धर्म। हम सभी धर्म के विषय में विचार करते हैं, कभी स्वयं के धर्म के विषय में, कभी किसी अन्य के धर्म के विषय में, कभी हम अधर्म देखते हैं उसके विषय में विचार करते हैं। अनेक बातें होती हैं, किंतु ये धर्म क्या है, ये कौन समझता है? यदि मैं आपको उत्तर दूं तो उत्तर सरल। धर्म वो जो मनुष्य को अन्य मनुष्यों के साथ या इस समस्त सृष्टि के साथ आनंद के साथ जीना सिखाता है। इसलिए तो कभी आप किसी धार्मिक स्थान पर जाइए, उस धर्म के स्थान पर जाके हमें शांति की अनुभूति होती है ना? परंतु धर्म का ज्ञान हो, इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति धर्म के पथ पर चल ही पाएगा। कई बार संबंधों में संघर्ष जब बढ़ जाता तब इच्छाएं जन्म लेती, क्रोध जागता है, अहंकार जन्म लेता है और फिर नाश होता है इस धर्म का। इससे दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण जो इस सारथी में होना चाहिए वो है धर्मवीर होना। अब देखना यह है कि कौन होगा वो व्यक्ति जो इस स्वयंवर में अपने धर्म पर अटल रहता, क्योंकि वही व्यक्ति इस संसार से लुप्त होकर धर्म के इस पुनर्स्थापना के महाकार्य मेरा सारथी बन सकता है। इस स्वयंवर में आने का मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरे धर्म स्थापना के इस महाकार्य के लिए एक सारथी चुनना। अब धर्मवीर और कर्मवीर तो चुन लिया गया, देखना यह है कि ज्ञान किसमें, कौन है वो जो ज्ञानी। अब जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं, ये वो ज्ञान नहीं जो पुस्तकों से पाया जाता है, ये वो ज्ञान नहीं जो बरगद के वृक्ष की भांति विशाल हो या पर्वत की भांति अडिग हो, नहीं। मैं जिस ज्ञान की बात कर रहा हूं, ये वो ज्ञान है जो जीवन की पाठशाला से सीखा जाता है, जीवन के हर एक अनुभव से प्राप्त किया जाता, जो पवन की भांति सरल है, वही जल की भांति अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं। अब देखना है कि कौन है ये ज्ञान, कौन है जो मर्यादा के मान का ज्ञान रखता है, कौन है जो शास्त्र और शस्त्र के साथ ही विनम्रता का भी भान रखता है, कौन है वो, यही तो देखना है। क्योंकि धर्म के इस रथ को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान के पहिए अत्यंत आवश्यक हैं। कर्म, धर्म, ज्ञान, इनकी सीढ़ी पर कई सारे लोग चढ़ पाते हैं, इन परीक्षाओं में कई सारे लोग उत्तीर्ण हो भी जाते हैं, परंतु शिखर पर पहुंचकर शासन वही करता है जिसके पास होता है ये चौथा गुण भी, समर्पण। अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है ये समर्पण, अत्यंत आवश्यक है। पूर्ण समर्पण अपने लक्ष्य के प्रति, समर्पण अपने कर्तव्य के प्रति, समर्पण अपनी आत्मा से निकले स्वर के प्रति, समर्पण अपने रथी के प्रति, अर्थात मेरे प्रति। अब इस परीक्षा में अत्यंत कठिन मोड़ आरंभ होगा, जहां सारथी को समर्पण की कसौटी पर परखा जाए और उस पर उत्तीर्ण होने के पश्चात ही उसे धर्म स्थापना के रथी की ये बागडोर सौंप दी जाए। देखते हैं क्या होता है। संबंधी कौन होता है? वही जो सुख दुख में साथ निभाए, वही जो विपदा के समय आपके साथ आकर खड़ा हो जाए। अब बताइए, एक प्रश्न है मेरा आपसे, सबसे प्रगाढ़, आवश्यक और महत्वपूर्ण संबंधी कौन है, विशेष रूप से विपदा के समय? कोई कहेगा माता, कोई कहेगा पिता, कोई कहेगा भाई बहन आदि इत्यादि। सोचिए, अब आप बड़े हो चुके हैं, अब घर से दूर जा चुके हैं, पेट भरने के लिए अब आपको प्रतिदिन प्रयास करना पड़ता है,
ऐसे समय यदि आपके जीवन में समस्या आ जाए तो कब आपकी सूचना उन तक पहुंचे, कब वो आपकी सहायता के लिए आ पाए। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण संबंधी होता है आपका पड़ोस, क्योंकि वही आपके सबसे निकट है। आप कभी जांच कर देख लीजिए, आपके उसके साथ लाख मतभेद क्यों ना, पड़ोसी को पीड़ा में देख सबसे पहले सहायता के लिए वही आता है। तो पड़ोसियों के साथ जो है संबंध अच्छे बनाए रखें, केवल स्वार्थ के लिए ही नहीं, ये शांति का भी आधार है। यदि ये संबंध अच्छे रहेंगे तो ना बात बात पे बैर होगा, ना ही मतभेद। जब एक भक्त और उसके भगवान एक आकार हो जाते हैं, जब एक भक्त अपने भगवान के प्रति, अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है, तब जन्म लेती है भक्ति। और तब संसार की सारी आशाएं उसे त्याग दे, सारी आशाएं मिट जाए, किंतु मनुष्य का साथ भक्ति कभी नहीं छोड़ती। जब भक्त और भगवान एक आकार हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो रथी और सारथी में भी कोई अंतर नहीं रहता, वो भी एक हो जाते हैं। एक व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। तभी तो कभी कभी बिना रथी के आदेश दिए सारथी रथ चला देता है, तो बिना सारथी की योजना बनाए कभी कभी रथी आक्रमण कर देता है। ये तो बस एक और गुण है उस सारथी का जो धर्म स्थापना के इस महाकार्य में मेरा सारथी बनेगा। बांटना या बंटवारा हर एक मनुष्य के जीवन में अवश्य होता है, और कई बार जीवन में आवश्यक भी होता है, किंतु बांटने की मंशा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि किस आधार पर ये बंटवारा हुआ। कई बार ये बंटवारा शांति का प्रतीक होता है, कई बार ये बंटवारा क्रांति ला देता है, ऐसी क्रांति जो महायुद्ध तक जाती है। बंटवारा चाहे संपत्ति का हो या भिक्षा का, शिक्षा एक ही है। जीवन में बंटवारा अवश्य कई बार होता है, किंतु जहां तक हो सके इसे टाल दीजिए, साथ मिलकर आगे बढ़िए, क्योंकि बंटवारा जो है बांटता है, वही एकता आपको आगे ले जाता है। धर्म रथ के 4 अश्व चलाने के लिए सारथी के पास जिन 4 महागुणों की आवश्यकता है, वो सारे गुण अर्जुन में उपस्थित है। कर्म की शक्ति है, धर्म से आसक्ति है, ज्ञान की अभिव्यक्ति है, तो समर्पण की भक्ति भी है। निश्चित रूप से धर्म रथ का सारथी बनने के लिए अर्जुन ही सबसे अनुकूल है, और वो केवल द्रौपदी का वर ही नहीं बनेगा। इतिहास में कुरुवंश का राजकुमार या इंद्रपुत्र के नाम से ही नहीं जाना जाएगा, बल्कि अर्जुन ही स्वयं इतिहास रचेगा। अर्जुन ही होगा कृष्ण सारथी। यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कुछ नया करने जाता है थोड़ा भयभीत रहता है। सोचता है यदि मैं असफल हुआ तो क्या, कौन क्या कहेगा, कोई मुझ पे हंसेगा तो नहीं। यदि मैं अपना मत दूं तो इन चुनौतियों का सामना करते हुए कभी भयभीत मत होइएगा, क्योंकि हो के 2 ही परिणाम होंगे। पहला परिणाम आप जीत जाओगे, दूसरा परिणाम आप हार जाओगे। सरल। यदि आप जीत गए
तो आप सबका नेतृत्व करोगे, किंतु यदि आप हार भी गए तभी आपके पास वो अनुभव आएगा जिससे आप आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकते हो। अब सोचो, इस मार्गदर्शन से आप किसी की सहायता करें जिससे वो अपना स्वप्न पूर्ण कर सकता है, बहुत बड़ी पुण्य की बात है। एक सरल सी बात समझ लीजिए, जीत हो या हार दोनों एक ही ओर ले जाते हैं और वो है जीत की ओर। बस अपना दृष्टिकोण शुभ रखिए और अपनी चुनौतियों को सीमित मत कीजिएगा, इन सीमाओं को चुनौती दीजिए। स्वयं के इस व्यक्तित्व को विशाल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। ये संबंध है गुरु और शिष्य का। गुरु उस प्रत्यंचा की भांति होता है, स्वयं को पीछे रख के शिष्य को उसके गंतव्य की ओर ले जाता है, उसे अपना लक्ष्य साधने देता है और सदैव कठोर रहता है ताकि शिष्य अपने लक्ष्य से कभी चूके। धन्य हो ऐसे गुरु जो अपने शिष्य को उसके गंतव्य तक पहुंचाते हैं और उसका सारा श्रेय उसे देते हैं, अपने शिष्य को, अपनी वाणी को देते हैं। तो आप सदैव ऐसे गुरुओं को स्मरण रखिए, सदैव उन्हें नमन कीजिए, सदैव उनका आदर कीजिए, कभी जीवन में पीछे नहीं रहेंगे आप। ये जीवन कहने को तो अत्यंत कठिन है ये जीवन, क्या करे हे नारायण, अब इसे सरल कैसे बनाया जाए, यही प्रश्न आ रहा है ना मन में। इसका उत्तर स्वयं उस व्यक्ति में छिपा है, उसके निर्णय पर, उसके चयन में छिपा है। अब जीवन के ये कठिन क्षण जो होते हैं ये उस प्रसंग की भांति होते हैं, जैसे आप चल रहे हैं और अचानक से पांव में कांटा चुभ जाता है। अब व्यक्ति क्या करेगा? कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो उस पीड़ा के कारण, उस पीड़ा के भय के कारण पीछे हट जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उस चोट को ठीक करने में समय व्यर्थ कर जाएगा। कितना पूछो। ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उस कांटे को उठाकर उसका उपयोग कील की भांति करे, दीवार पर उसे लगाए, उस पर कोई सुंदर सा चित्र लगाए जिससे उस दीवार को और सुंदर बनाया जा सकता है। यही जीवन के साथ भी होता है। अब देखिए, जीवन कठिन है या बहुत कठिन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसे सरल बनाने के लिए आप क्या करते हैं ये अधिक महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हम सभी मृत्य हैं, हम सभी को मरना है, हर एक को मरना है, एक न एक दिन ये अवश्य होगा। अब जब ये होने ही वाला है तो भयभीत क्यों होना, चिंतित क्यों होना? आपकी चिंता करने से क्या ये टाल दिया जाएगा? कदापि नहीं, प्रारब्ध है, होकर रहेगा। तो जीवन ये कुछ क्षण आपको जीने के लिए दिए हैं, इसे जीना आरंभ कर दीजिए। जो भी परिस्थितियां आती हैं उसे सकारात्मक रूप से देखना आरंभ कर दीजिए। ये आप एक बार सीख गए तो आपका ये जीवन सुख और प्रसन्नता से भर जाएगा। वर्षा की बूंदें जब रिमझिम बादलों से बरसती है तो कितना अच्छा लगता है। न केवल इस वातावरण को सुनहरा बना देती है, इस माटी में समाकर एक अत्यंत सुंदर सुगंध उत्पन्न करती है, इन पौधों को, इन वृक्षों को जीवन दान देती है, उनका पोषण करती है और साथ ही अनेक जीवों का उद्धार करती है। और सोचिए, जब बादल फटता है तब क्या होता है? ये सारी बूंदें अनियंत्रित हो जाती है, एक भयानक बाढ़ का रूप ले लेती है जो करती है केवल महाविनाश। इसका सार क्या है? इसका सार है कर्म कीजिए किंतु नियंत्रण में। यदि आप नियंत्रित नहीं रहे तो आप भी जीवन रूपी वर्षा के स्थान पर एक भयानक बाढ़ का रूप ले लेंगे। अब विकास करना है या विनाश, निर्णय आपका है। यदि विकास करना चाहते हैं तो अपने कर्म के साथ साथ इस मन पर भी नियंत्रण रखना सीखिए। इस मन को साधिए, इसे नियंत्रण में रखिए, अपने कर्मों को नियंत्रण में रखिए, संतुलन बनाए रखिए। कभी अश्व की सवारी करते हुए सवार को देखा है?
अश्व के दाएं बाएं ओर जैसे एक पर्दा लगा दिया जाता है। इसका कारण क्या है? ताकि अश्व कहीं और देख ना सके, केवल आगे देख सके और उसी दिशा में आगे बढ़ सके। अब कहने को तो ये सरल सी बात है, पर इसके पीछे एक गहन विज्ञान छिपा है। आपको यदि जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको भी यहां वहां देखना छोड़ना होगा, केवल आगे अपने लक्ष्य की ओर देखना होगा, तभी सफलता प्राप्त कर सको। अश्व तो एक पशु है, उस पर लगाम लगाई जाती है, आंखों के दाएं बाएं पर्दे लगा दिए जाते हैं। आप मनुष्य हो, आप पर कौन लगाम लगाए? कोई नहीं। आपको स्वयं ये करना है। अपने मन में झांकिए और भावनाओं पर लगाम लगाइए, उन्हें नियंत्रण में रखिए और अपनी दृष्टि आगे केवल अपने लक्ष्य पर। स्मरण रखिएगा, यदि आपका ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर होगा तो लक्ष्य अवश्य साधोगे। यदि ध्यान यहां वहां भटक गया तो लक्ष्य कहीं भटक गया। यथा राजा तथा प्रजा, यथा बीज तथा मुक्रम, यथा भूमि तथा अंकुर। कितने सुंदर शब्द हैं, और जितने सुंदर है उतना ही गहरा इनका अर्थ भी। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, जैसी भूमि होगी वैसा ही अंकुर भी। कभी गहराई में जाके इन शब्दों को समझने का प्रयास किया है आपने? राजा इस शब्द का मूल है रज। रज का अर्थ है माटी, अर्थात राजा वो जो माटी से जुड़ा, राजा वो जो प्रजा का सम्मान करे, उनका ध्यान रखे, उनके नेत्रों में अश्रु देखते ही चिंतित हो जाए और उनके अश्रु पोंछने के लिए हर संभव प्रयास करे, उन्हें सुखी रखने का हर संभव प्रयास करे। ये होता है राजा। अब ये सारे गुण यदि राजा में ना हो तो प्रजा में असंतोष जागता है। ये असंतोष विद्रोह का रूप लेता है और विद्रोह किसी भी रूप में विनाशकारी ही होता है। तो राजा को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए और प्रजा को भी राजा में विश्वास रखना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। जब ये दोनों साथ आएंगे तभी ये शासन स्थिर होगा, तभी ये देश नियंत्रण में होगा। यदि दोनों में से कुछ भी अनियंत्रित हो गया, महाविनाश होना ही होना। तो राजा अपना कर्म करे, प्रजा अपना धर्म निभाए। बरगद का वृक्ष, वट वृक्ष, इस संसार के सबसे विशाल वृक्षों में से एक है। क्या कुछ नहीं करता, अनेक वर्षों तक ये वृक्ष जीवित रहता है, ये सदैव बढ़ता ही जाता है। कितने सारे पक्षियों को, पशुओं को ये आश्रय देता है। राह में जाने वाले राही को ये शांति देता है, आश्रय देता है, विश्राम करने का स्थान देता है, शीतल छाया देता है। वट वृक्ष संसार के सबसे विशाल वृक्षों में से एक। इसका बीज राई से भी छोटा होता है, किंतु वो धरा के नीचे समा जाता है, अपनी खोल को तोड़ता है और पहला अंकुर निकलता है और फिर धीरे 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 छोटा सा बीज एक विशाल वट वृक्ष में परिवर्तित होता है। जीवन में सफलता पानी है तो भी यही मार्ग है। छोटे छोटे कार्यों से आरंभ करना होगा। इसलिए छोटे कार्यों से कभी घृणा मत कीजिए। छोटा कार्य करने में कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए। यदि यही छोटे छोटे कार्य पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण मेहनत से, लगन लगा के करोगे तो इन छोटे कार्यों का भी आकार बढ़ता जाए। इसलिए कार्यों को कार्यों की भांति ही देखें, छोटे कार्य या बड़े कार्य नहीं। कार्य करते जाइए। जीवन में अपना अस्तित्व भी बरगद के वृक्ष से भी विशाल बना दें। समय क्या है ये समय? समय एक सीधी रेखा तो कदापि नहीं।